यहाँ पर ये सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें देखो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या आती है 1। अरे बस ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनवर्स, इनवर्स मतलब -1। इनवर्स का मतलब क्या होता है? साइन का फंक्शनिंग होता है कि हम लोग एंगल रखेंगे तो वैल्यू मिलेगा। इनवर्स के अंदर हमारे को वैल्यू रखने पे एंगल मिलता है। यहाँ पे देखो साइन पाई बाय 2 है, उसकी वैल्यू क्या आती है 1। बट अगर साइन इनवर्स ऑफ 1 रखा तो मिलेगा मुझे एंगल पाई बाय 2। वैसे ही साइन पाई बाय 6 मतलब साइन 30 की वैल्यू आती है हाफ। इनवर्स ऑफ हाफ किएंगे तो एंगल मिलेगा 30। वैसे ही मैंने बताया एंगल है, साइन रखोगे तो वैल्यू मिलेगा, वैल्यू है इनवर्स करोगे तो एंगल मिलेगा। वैसे ही यहाँ पर रेंज है सारे, इसका रेंज क्या है -90 से लेके 90 और -90 को इंक्लूड करना है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में बोला गया रोल नंबर 1 से लेके 30 सब आ जाओ, इंक्लूडिंग रोल नंबर 1 इंक्लूडिंग रोल नंबर 30, तो सब 30 के 30 आ जाएंगे। यहाँ पर अगर बोला है जैसे राउंड ब्रैकेट का मतलब है नॉट इंक्लूडिंग, मैंने बोला रोल नंबर 1 से लेके 30 आ जाओ बट नॉट इंक्लूडिंग रोल नंबर 1 एंड 30, तो दोनों को छोड़ के 2 से लेके 29 आ जाएंगे। वैसे यहाँ पर है -90 और 90 पे आंसर डिफाइंड नहीं है, उसके बीच में सारी चीज पे डिफाइंड है। और यहाँ पर -90 90 -0 0 पे आंसर डिफाइंड नहीं आता, 0 को एक्सट्रैक्ट करना है सारे वैल्यूज में। सपोज रोल नंबर 1 से लेके 30 तक सबको बुलाना है बट रोल नंबर 10 डिफॉल्टर उसको निकाल देना है, तो वैसे ये डिफॉल्टर वैल्यू है 0 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। वैसे ये फंक्शन पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं होता। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है सिंपली इंक्लूडिंग द वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है सिंपली एक्सक्लूडिंग द वैल्यूज। ये रेंज है, रेंज, दिस इज अ रेंज। रेंज मतलब कंटिन्यूअस वैल्यूज, बट इंक्लूडिंग में रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट, एक्सक्लूडिंग में रहेगा राउंड ब्रैकेट। और स्पेसिफिकली कोई कैरेक्टर है जैसे कि 0 और यहाँ पे पाई बाय 2, उसको हम लोग कर्ली ब्रेस में दिखा के निकालेंगे। क्लियर हो गया ये? अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। किसका बाकी है? किसका बाकी है? टाइम है अभी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला बहुत ज्यादा सोपा है, फटाफट करेंगे इसको। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 क्या आंसर आएगा बताओ? साइन इनवर्स ऑफ π/2 क्या आंसर आएगा? लेट पहले ऐसे लिखते नहीं, बट लिखने का तरीका देखो, तुम्हारे को आंसर आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखना कैसे वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो साइन इनवर्स ऑफ लेट करेंगे, लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/2 को मैंने x मान लिया, मैंने मान लिया कि एंगल x आएगा। एंगल क्या आएगा? x। अब मैं बताऊंगा उसको कि साइन x, उसको वहां भेजो, उसको वहां भेजो, वहां भेजो, वहां भेजो उसको। 1/2 इक्वल टू क्या आएगा? साइन इनवर्स ऑफ, इनवर्स है ना, इनवर्स वहां जाएगा तो नॉर्मल फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे था तो इनवर्स था, वहां गया तो क्या हो गया? नॉर्मल साइन x हो गया। साइन क्या हो गया? x। समझे क्या? साइन x की वैल्यू क्या आ गई फिर? साइन x का वैल्यू आ गया हाफ। अब तुम बताओ हाफ कब आता है? हाफ कब आता है? हाफ आता है साइन पाई बाय 6 पे, तब हम बोलेंगे x की वैल्यू क्या है? पाई बाय 6। बट चेक करना है क्या x रेंज में है, क्या x उस रेंज में है जो रेंज की हमने यहाँ बात करी थी। किसकी बात करी थी हमने? किसकी बात करी थी? 90 से लेके -90 के बीच में है क्या? तो अब देखेंगे, तो हमने चेक करेंगे यहाँ पर कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स जो आता है, यहाँ पे बताने का उसको कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स लाइज इन रेंज। कौन से रेंज में आता है? या रेंज लिखो या डोमेन लिखो। डोमेन लिखना ज्यादा सही है, वो मैथ्स का वर्ड है। इन डोमेन -π/2 π/2 एंड ऑल्सो डोमेन थ्योरी फिजिक्स में भी आएगा तुम्हारे को। अब ये मत बोला कि केमिस्ट्री में भी है। केमिस्ट्री में नहीं है। फिजिक्स में तुम्हारा कितना हो गया पढ़ के? दूसरी क्लास में फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। 3 चैप्टर हो गया। आप दूसरी क्लास देखो एक बार बता दो तुम्हारे को, हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है, पेपर बहुत छोटा है। पेपर बहुत छोटा है, पेपर में सब चीज नहीं आता।
कोई बात नहीं, होता है। यहाँ देखो कोसेक के लिए देखो, कोसेक का करने का दो तरीका है। तुमको बता दूं मैं, करने का दो तरीका है। एक तरीका है, क्योंकि देखो जैसे साइन का फंक्शन वर्क करता है, साइन ऑफ क्या आता है, साइन क्या आता है, 1 कोसेक आता है ना, 1 कोसेक आता है ना। तो कॉस के लिए, कोसेक के लिए क्या आएगा, 1 साइन, क्या आएगा 1 साइन, तो 1/2 हो जाएगा। बट इसके अलावा एक तरीका ये है, तो 1/2 हमने पहले सॉल्व किया है, एक मेथड वो है, दूसरा मेथड है कोसेक को सॉल्व करो। तो मैं दोनों बता देता हूँ। अगर इसको तुम इक्वल लेते हो तो क्या आएगा, इक्वल किसके आएगा, ये इक्वल आएगा 1 साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तुम कोसेक को 2 बोलो या साइन का हाफ बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मीनिंग सेम है। बट यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, कोसेक को लेके सॉल्व कर रहा हूँ। लेट कोसेक इनवर्स ऑफ 2 इक्वल टू क्या रहेगा, x। फिर 2 को यहाँ रखो, कोसेक का 2 आता है किधर पे, देखो 2 आता है किधर पे, टेबल तुम्हारे पास है ना, कितने पे आता है, 5/6 पे आता है क्या वैल्यू। कोसेक ऑफ क्या, कोसेक ऑफ x निकालना है, तो कोसेक ऑफ x इक्वल टू 2, कोसेक ऑफ x इक्वल टू 2 की वैल्यू क्या है, कोसेक π/6 है। देखो वहां से करेंगे तो भी π/6 ही आता है, तो इससे मालूम पड़ा हमारा x की वैल्यू क्या है, π/6 है। फिर बताने का दुनिया भर का ड्रामा कि प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो है इस रेंज के अंदर, इसलिए हमारा आंसर राइट है। अरे अभी 2-3 क्वेश्चन और है, अरे करेंगे ना। जमीन से जुड़ो, जमीन से जुड़ोगे तो आसमान में जाओगे, जमीन से जुड़ोगे तो आसमान में जाओगे। 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 जमीन से जुड़ोगे। अरे भाई बस तो किधर जाओगे, है ना। ये सब वर्ड यूज नहीं करने का, याद आता है। बोलो बोलो, फटो हो जाओ फटाफट। -1 ये हमारे को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, लवकर बोलने का, लवकर। अभी क्या करूं, अगला स्टेप बताओ जल्दी, ठंडी लग रही है, बंद कर जल्दी जल्दी जल्दी। यहाँ पे देखो tan इनवर्स ऑफ x आएगा। माइनस के लिए हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते, माइनस के लिए हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन 1 के बारे में तो मालूम है ना हमको, 1 तो मालूम है ना क्या होता है, माइनस रहेगा वहां पे, tan π/4 आएगा। अब देखो -tan थीटा में क्या रिजल्ट आता है, अगर तुम्हारे पास कभी -tan थीटा है तो क्या करने का, tan -थीटा लिखने का, वहां लिखने का tan -थीटा, और फिर चेक करने का -थीटा रेंज में आता है क्या, वो तुम्हारा आंसर है। तो अगर तुम्हारे पास -tan थीटा है तो उसका रिजल्ट आएगा tan -थीटा, इसका मतलब माइनस अंदर जाएगा, tan of x इज इक्वल टू tan of -π/4। अब तो बता दो x की वैल्यू क्या है, 0 बोल के 0 की बेइज्जती मत करो। x की वैल्यू नेगेटिव है, -π/4। -π/4 का मतलब क्या होता है, -45 के रेंज में आता है क्या, देखो जरा, किसमें माइनस, किसमें यहाँ पे -90 से लेके -90 उस रेंज में आ रहा है, रेंज में आ रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ 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 यही तो आंसर है। बोलने का ऐसा, हाँ 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 यही तो आंसर है, यस। इसका पेपर हार्ड है ना, वैसे तो आसान है ना।
फाइनली हमारा डन, आज का एपिसोड खत्म। बैठ जाओ। हाँ हाँ हाँ, मैं भी बैग रख लेता हूँ जरा। मैं अच्छा हूँ सही में, उसको किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। बोलो। अर्ज किया है, वो कहती रही मैं सुनता रहा, वो कहती रही मैं सुनता रहा, वो कहती रही मैं सुनता रहा, उसके एक एक आंसुओं को चुनता रहा, ढूंढता रहा उसे असली जिंदगी में, ढूंढता रहा उसे असली जिंदगी में। पर जब होश आया तब समझा कि वो एक ख्वाब से ज्यादा और कुछ भी नहीं। रख लो, प्रैक्टिस में काम आएगा बाद में। चलो सुन सुन सुन, इसका मतलब x है, इसका मतलब y, इसका मतलब z है। इक्वल आना चाहिए, हमको निकालना है, हमको ना निकालना है कि इसका रिजल्ट क्या आता है। सो मैं क्या बोला, इसका हम लोग एज्यूम करेंगे x, इसको एज्यूम करेंगे z, इसको एज्यूम करेंगे y। तो ध्यान से सुनना, सोल्यूशन में लेट एज्यूम किया tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 लिया उसको मैंने x, समझा। आगे का स्टेप बताएगा x की वैल्यू कैसे आएगी, फटाफट कैसे आएगी। हमारे लाइफ में सिर्फ y है, x नहीं है। आगे बढ़ते, वेरी गुड, x होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे समझा क्या किया है, tan x इज इक्वल टू क्या आया 1, tan में 1 कब आता है, tan x बाय पाई बाय 4। तो x की वैल्यू क्या आएगी पाई बाय 4। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर मैंने वैल्यू रखा, इरिटेट हो रहा है, इरिटेट। tan इनवर्स ऑफ, खड़े हो जाओ। tan इनवर्स ऑफ मैंने वैल्यू रखा तो मुझे एंगल मिला। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है tan इनवर्स की, देख के बता। प्रिंसिपल वैल्यू किस रेंज में होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ इस रेंज, क्या रेंज, माइनस पाई बाय 2 से लेकर उसके रेंज में आएगा ये, माइनस 90 से लेकर 90 के बीच में आएगा ये। इसका वैल्यू क्या आता है 45 है ना। तो हम बोलेंगे देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो गई पाई बाय 4 है ना, उस रेंज में है ना। सेंस बताने का यहाँ पे कि जो पाई बाय 4 है वो माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के रेंज में है, इसलिए हमारा आंसर ये राइट है। बैठ जाओ, नेक्स्ट में बताने गए। अभी मैंने निकाला पहला वाला tan इनवर्स ऑफ 1 निकाला, इसको मैंने लिया था x, ठीक है, इसको y लेंगे। लेट cos इनवर्स ऑफ 1/2, इसको मैं लूंगा y, ठीक है, y ले लिया। अब आगे का तुम स्टेप बताओगे, लवकर फटाफट। क्या करने का, cos इनवर्स ऑफ, क्या करने का, cos को वहां भेज दिया, हाफ इक्वल टू cos y हो गया। तो यहाँ पे भी ऐसा करना चाहिए, 1 इज इक्वल टू, हाँ वही एक ही बात है। तो फिर मैं बोल बताने का हाफ की वैल्यू, cos हाफ कब आता है, 60π/3, cos हाफ, सॉरी हाफ कब आता है cos पे, cos π/3 पे आता है। π/3 का मतलब क्या होता है, π/3 का मतलब क्या आता है 60। सो हमारे पास x y की वैल्यू क्या आ जाएगी π/3, y की वैल्यू π/3। आप चेक करना है क्या इस रेंज में आता है क्या, ये प्रिंसिपल रेंज क्या है इसका, cos का बताओ।
भाई डाउट है, सुनो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सबने ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा था। क्या ग्रेटर देन इक्वल टू? सबने इन रेंज। उसका डोमेन किस रेंज में आता है? क्या स्क्वायर ब्रैकेट है कि राउंड ब्रैकेट है? स्क्वायर ब्रैकेट है कि राउंड ब्रैकेट है? वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, क्योंकि 0 पे डिफाइंड होता है। और कहाँ तक जाता है ये? पाई तक। 0 से लेके पाई तक डिफाइंड होता है। सो हमारा इस रेंज में आएगा ये आंसर। पाई/3 इस रेंज में आता है क्या? उस रेंज में आता है। तो हम लोग बताएंगे यहाँ पर कि पाई/3 जो है वो पाई के इक्वल या लेस है, 0 के इक्वल या लेस है। देयरफॉर y की वैल्यू असली में क्या थी? असली वैल्यू क्या थी? कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? पाई/3। तो हमारे को दो एंगल्स मिल गए, ये एंगल और ये एंगल। नाउ नेक्स्ट लेट। क्या लेट किया मैंने? लेट साइन इनवर्स ऑफ क्या? हाफ z। साइन को वहां भेजा, साइन को वहां भेजा, हाफ इज इक्वल टू या साइन इनवर्स, साइन इक्वल टू, साइन को वहां भेजेंगे, साइन z ऑफ इक्वल टू क्या रहेगा? हाफ। साइन z है, हाफ की वैल्यू बताओ। अरे क्या हाफ की वैल्यू बताओ फटाफट, बच्चे जैसा दिमाग एकदम। क्या है? साइन पाई/6। z की वैल्यू कितनी आएगी? पाई/6। ठीक है, इसका डोमेन रेंज किस रेंज में आता है? साइन इनवर्स का डोमेन किस रेंज में आता है? प्रिंसिपल डोमेन या प्रिंसिपल वैल्यू लाइज इन स्क्वायर ब्रैकेट माइनस पाई/2 वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स लाइज इन। मतलब यारी लिखोगे तो लाइज लिखना, लाइज इन। तो वो लिखोगे, रेंज तो डायरेक्ट वो कर सकते हो। वैल्यू किस रेंज में आती है वो बताने का, समझे? ये डोमेन है, डोमेन। देखो जब तुम डोमेन लिख रहे हो तो हम लोग प्रिंसिपल डोमेन ऑफ कॉस ये रेंज में आता है। हम बोलेंगे कि वैल्यू किस रेंज में आएगा, तो दोनों भी स्टेटमेंट राइट है, तो अपने हिसाब से लिखो। ज़्यादा बेटर ये रहता है कि प्रिंसिपल वैल्यू जो आती है वो किस रेंज में आती है? लाइज इन। कौन से रेंज में आती है बताओ? स्क्वायर ब्रैकेट है कि राउंड ब्रैकेट है? स्क्वायर ब्रैकेट है। माइनस पाई/2 से लेकर पाई/2। यहाँ पर भी स्क्वायर, मतलब पाई को इंक्लूड करना है, पाई को इंक्लूड करना है, पाई/2 को इंक्लूड करना है। सो यहाँ पे क्या इस रेंज में है? क्या उस रेंज में है? क्या उस रेंज में है? सो ये हमारा आंसर है। साइन इनवर्स ऑफ क्या? हाफ। इसकी वैल्यू क्या होती है? पाई/6। तुमको मैंने पहले बताया था, फिर से बता रहा हूँ। क्या हो क्या रहा है? होश हूँ, लेकिन फिर बताने का देखो, पाई/6 जो है ना वो पाई/2 से कम है, माइनस पाई/2 से ज्यादा है। फाइनली हमारे पास इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2, इसे बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। ये 1 and 2 and 3 से हम बोलेंगे इसमें किसमें पुट करेंगे? इस वाले में। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, यहाँ पे करेंगे। हमारे पास क्या था बताओ? सिंस हमारे पास क्या मालूम था? tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ हाफ प्लस साइन इनवर्स ऑफ हाफ। किसके इक्वल है ये? किसके इक्वल आएगा? इसको इक्वल कर देते हैं। इक्वल किसके आएगा? यहाँ पे क्या वैल्यू? पहली वैल्यू क्या है tan इनवर्स की? पाई/4। अगली वैल्यू क्या है? पाई/3। अगली वैल्यू क्या है? पाई/6। तो तुम्हारे को ये मिल गया। अब इसका कॉमन क्या बनेगा? 3, 6 और 4, 3 और 6 का 12 बनता है हमारा, कॉमन LCM बनता है। तो यहाँ पे 4 है, 3 है, 6 है। यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा अगर मैं 3 से, 3π/12 करके दिखा देता हूँ मैं, बाद में ऐड कर लोगे तुम। प्लस किया, वहाँ पे क्या करेंगे? 4π मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 12 प्लस नेक्स्ट में क्या आएगा? 2π मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाई 12। 2 से यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई का, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई का, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? ताकि उसका बेस क्या आ जाए? कॉमन। बेस कॉमन आ गया तो 12 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5 प्लस यहाँ पे 9π/12 कट करेंगे इसको, फाइनल रिजल्ट आएगा तुम्हारा, फाइनल आंसर आएगा इसका 3π/4। ये तुम्हारा फाइनल वैल्यू है। किसका आंसर है ये? तीनों को मिला के आता है 3π/4। ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट है। समझ में आ गया? बैठ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट नहीं लिखा अभी तक। क्या है कॉस इनवर्स ऑफ, क्या है? हाफ प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ, कितना होता है? फटाफट बताने का तुम्हारे को, अभी सीख जाओगे ना। पहले लेने का लेट, क्या करने का? लेट कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, क्या मानने का इसको? एक्स। अगला स्टेप क्या रहेगा बताओ? ये कॉस यहाँ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। हाफ कब आता है कॉस पे? कॉस पे हाफ कब आता है? कितने पे आता है हाफ? 60 पे। उसको क्या बोलते हैं रेडियंस में? क्या बोलते हैं? पाई बाय 3। बताओ प्रिंसिपल डोमेन क्या है? प्रिंसिपल डोमेन, प्रिंसिपल डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 से लेकर कहाँ तक? पाई तक। इंक्लूड करना है कि नहीं? इंक्लूड करना है। अगले स्टेप पे आते। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बताओ। वो रेंज में है क्या? रेंज में है ना। एक्स की असली मतलब क्या था? एक्स का रियल मतलब क्या था? कॉस इनवर्स ऑफ हाफ इक्वल टू क्या आएगा? पाई अपॉन 3। इसको मैंने किया, ठीक है। रेंज में है क्या वो? सही है ना, 2π/3। आप राइट है ना। तुम बताओ इसको इक्वल लेना है कि लेना है? इक्वल ले सकते, इक्वल ले सकते क्योंकि 90 स्क्वायर ब्रैकेट, इसलिए इक्वल ले सकते। तो अगला क्वेश्चन बताओ, अगला वाला, ये वाला पार्ट, इसमें 2 के साथ नहीं लेना है। देखो 2 के साथ क्यों लेना है? यहाँ पे रीजन समझो। रीजन ये है क्योंकि जो 2 के अंदर है ना वो साइन का फंक्शन है, साइन के अंदर के फंक्शन के, उसको हम लोग उसको ही सॉल्व करेंगे। ये अलग से बाहर का है, इसको भाव नहीं देने का। हम लोग बोलने का साइन इनवर्स ऑफ हाफ इक्वल टू वाई। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर जो है अंदर, उसको हम लोग उस पर एक्ट कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं। हाँ वही 2 कहाँ गया? अरे वही बोल रहा हूँ मैं, जो 2 है वो बाहर का है, उसको भाव कर नहीं देने का। जो साइन के अंदर है, जो साइन के अंदर है अंदर, उसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो फिर भाई वो टोको को भगा दे, उनको नहीं सॉल्व करिए भाई, भाव नहीं दे उसको क्वेश्चन में क्यों डालें? नहीं फिर उस भाई को सॉल्व करने, शांत रहने का, शांत, बकवास नहीं। वो सॉल्व करने दो, सॉल्व करने दो उसको। हम लोग क्वेश्चन है वो। बेवकूफ हो गए सब। बोलो हाफ कब आता है साइन में? y की वैल्यू π/6। प्रिंसिपल डोमेन क्या है? प्रिंसिपल की स्पेलिंग PAL है। हाँ, एल ही मत लिखना। डोमेन ऑफ साइन वर्स कितना है बताओ? -π/2 स्क्वायर ब्रैकेट है। रेंज में आता है क्या ये? सिंस π/6 जो है π/2 और तो और -π/2 उस रेंज में है 6। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 बताओ, सिंस क्या था हमारे पास? कॉस इनवर्स ऑफ हाफ साइन इनवर्स ऑफ हाफ इक्वल टू, अब बताओ क्या रहेगा? कॉस का वैल्यू क्या आता है? π/3 प्लस 2 इंटू π/6। कट करने का इसको 3 हो जाएगा। π/3 प्लस π/3 टोटल कितना हो जाएगा? 2π/3
यही तो आंसर है, हो गया ना सॉल्व। अभी थर्ड वाला करने का, वो दिखाने का। भाई हटो। क्वेश्चन बोलो फटाफट। आप जैसे कि मेरे बात अच्छा है। इसीलिए 20 में से 20 आता है, 25 में से 20 आता है। चलो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है। पहले को क्या लेंगे, x ले लेंगे। तो लेट वो माइनस है प्लस माइनस है, सर कुछ चेंज होगा फिर। भाई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, खाली माइनस होएगा। बताओ सॉल्व कैसे करने का। x आ गया ना, अगला स्टेप में क्या करने का। अगला बताओ नेक्स्ट, √3 कब आता है। 10x लिखा मैंने, यहाँ पे क्या इसको यहाँ भेज दिया, 10x हो गया। √3 कब आता है, 10π/3। x की वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है, प्रिंसिपल डोमेन ऑफ tan इनवर्स, उसका रेंज क्या है। ये कहाँ से ले आया? बताओ क्या है, रेंज क्या है। स्क्वायर ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है। राउंड वाले में हम लोग 90 को इंक्लूड नहीं करते। आगे देखो नेक्स्ट, क्या उस रेंज में है, क्या हो रेंज में है क्या, π/3। 90 से कम है, इससे ज्यादा है, अरे है, तो आंसर क्या आएगा बताओ। tan इनवर्स ऑफ क्या की वैल्यू क्या है। रुको, लेट sec इनवर्स ऑफ -2 इक्वल टू y। वो बाद में पहले ये बोलो क्या आएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, ये sec यहाँ पे क्या है, sec वहाँ जाएगा तो क्या होगा, sec इनवर्स का क्या रहेगा, sec फंक्शन ही आएगा। यहाँ पे -2 आ गया, वापस खड़े होने गए। हाँ फटाफट बोलो, उसको बोलने दो ना। क्या आएगा यहाँ पे, कौन सी वैल्यू पे आता है, sec π/3। y इक्वल टू π/3। इतना जोर से बोलो कि तुमको तुम्हारी आवाज दूर तक जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ प्रॉब्लम है, सुनो बता रहा हूँ मैं। एक प्रॉब्लम है, हमारे पास -2 के लिए वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू 2 के लिए। यहाँ माइनस एग्जिस्ट करता है अभी भी। यहाँ पर जो है ना, ये sec π/3 पे आंसर आता है 2। कर सकते हैं, तो भी क्या आएगा, वो रिजल्ट वही आएगा, तो भी चलेगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कॉस का ही लेंगे, जो कॉस करेंगे तो कॉस का, लेकिन वो सॉल्व करेंगे। देखो sec -2 ना, sec -1 -2 इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 के इक्वल होता है। समझे क्या, समझा मैंने क्या बोला। तो तुम इसको सॉल्व करोगे, लेकिन हमारे क्वेश्चन में sec ही है। sec कहाँ पे आता है, यहाँ पर आता है। कॉस का क्या होता है, sec। और दूसरा कहाँ पे आता है, यहाँ पर आता है। दोनों में पॉजिटिव होता है, हमारा रेंज भी क्या है, पॉजिटिव। तो अब देखो माइनस कहाँ पे आता है, माइनस कहाँ, यहाँ पे देखो माइनस में आ रहा है ना, माइनस कहाँ पे आएगा, माइनस आएगा सेकेंड और थर्ड में। तो तुमको करना पड़ेगा पाई माइनस थीटा। क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस थीटा। सेक की वैल्यू माइनस कब आती है, पाई माइनस पे या पाई प्लस पे। तो सेक को देखोगे तो माइनस कहाँ आता है, यहाँ पे माइनस आता है, पाई माइनस थीटा पे। रिजल्ट क्या आएगा, माइनस, या फिर पाई प्लस करोगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो मैं माइनस वाला ये टर्म ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पर देखो, ध्यान सुनो, जहाँ पर मेरे पास पाई माइनस थ्री ना, पाई माइनस थ्री को क्या लिखूंगा मैं, पाई माइनस थ्री को लिखूंगा
पाई माइनस पाई बाय 3। समझो यहाँ पर डायरेक्ट इस पे नहीं आना है, यहाँ पे चेंज करना है। जो सेक का माइनस होता है, सेक का जो माइनस है वो कैसे आता है देखो, कभी भी सेक नेगेटिव कब होता है, सेक नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। नेगेटिव होगा तो उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेक ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3। समझेगा क्या बोला मैंने, वापस बता रहा हूँ मैं। माइनस सेक थीटा है, अगर माइनस सेक थीटा, अगर जैसे हमारा देखो यहीं पर है माइनस सेक थीटा है ना, तो उसके लिए रिप्लेस क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा उसका सेक ऑफ पाई माइनस थीटा। समझे? तो देखो नेगेटिव को क्या किया हमने, पॉजिटिव कर दिया। कैसे पॉजिटिव होगा, अगर माइनस तुम्हारे सेक के सामने माइनस लगा हुआ है, सेक के सामने क्या लगा है, माइनस लगा हुआ है, तुम्हें माइनस को हटाना है तो कैसे हटाएंगे, सेक लिखने का पाई माइनस थीटा। तो मेरा थीटा क्या बताओ, ये इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, ये तुम्हें मालूम पड़ेगा ना सेक पाई बाय 2 कितना होता है। अब यहाँ भी देखते हैं सेक वाई, हमारा ये नेगेटिव है ना, ये दुश्मन है नेगेटिव के लिए। नेगेटिव के लिए क्या करना पड़ता है मैंने बताया अभी, अगर तुम्हारे पास माइनस सेक थीटा है, तुम्हारे पास माइनस सेक थीटा तो क्या आएगा, पाई माइनस थीटा। उसमें थीटा की वैल्यू क्या है, सेक लिखने का पाई माइनस पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3। वैसे भी जो आता ना ये आंसर आता ना वो रेंज के बाहर था, माइनस पाई बाय 3 रेंज के बाहर है, क्योंकि सेक की वैल्यू रेंज में किसको कौन से रेंज में आती है, 0 से लेके कहाँ तक आती है, 0 से लेके कहाँ तक आती है, पाई तक। 0 से लेके मतलब सारी पॉजिटिव वैल्यूज है, सारी वैल्यूज कौन सी है, पॉजिटिव। सो रिजल्ट वही इसमें आना चाहिए। तो अब देखो अब सही हो जाएगा। सेक लिखा मैंने, यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3 मल्टीप्लाई सेक 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है, 360 अपॉन 3, मतलब हो जाएगा 120 रेंज में आ रहा है क्या, 120 रेंज में आ रहा है, इसका मतलब आंसर राइट है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, सेक वाई लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा आंसर, सेक 2 पाई बाय 3। ये हमारा फॉर्मूला है जो काम आया था, इसको साइड में रखते हैं, इसको रखेंगे यहाँ पे, ये काम आया था। तो देखो याद रखो, जैसा सेक का कैसे किया मालूम है, क्योंकि ऐसा ही कॉस का भी है, ऐसा ही सेम कॉस के लिए भी है। याद रखो कॉस के लिए भी वही है, माइनस कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा रहेगा तो भी क्या आएगा, कॉस थीटा पाई माइनस थीटा। समझा ये चीज, सेक थीटा आएगा, सेक थीटा माइनस सेक थीटा के बाजू में माइनस है, तो उसको पॉजिटिव कैसे करते, पॉजिटिव करने क्या करना पड़ेगा, सेक पाई माइनस थीटा। सेम टू सेम कॉस के लिए भी है, सेम टू किसके लिए, कॉस के लिए। कॉस के बाहर माइनस है, कॉस के बाहर क्या है, माइनस, तो कैसे करने का, कॉस पाई माइनस थीटा। कैसे मालूम पड़ा ये क्वाड्रेंट देखकर, याद है ना ये वाला क्वाड्रेंट देख के मालूम पड़ा। सेक नेगेटिव कहाँ पे होता है, सेकंड और थर्ड में, सेकंड में होता है और कहाँ पे होता है, थर्ड में। कॉस नेगेटिव कहाँ पे होता है, सेकंड में और थर्ड में। सेकंड में जाने का तरीका क्या है, सेकंड में जाने का तरीका 2 है, एक है पाई माइनस थीटा एक तरीका है, एक तरीका क्या है पाई प्लस थीटा। तो मैंने पहला वाला चूज किया, पहला ले लेते हैं हमेशा। समझ में आएगा ये, क्लियर हुआ क्यों वो फॉर्मूला आया। सो अभी नेक्स्ट हमारा रिजल्ट आ चुके हैं, y की वैल्यू क्या रहेगी, 2 पाई अपॉन 3। समझ में आया इतना। तो पाई y का मतलब एक्चुअल मतलब क्या है, y का असली मतलब तो क्या था, असली मतलब तो ये था सेक इनवर्स ऑफ -2 इक्वल टू क्या है y का मतलब क्या है, लेकिन y का मीनिंग क्या है 2 पाई बाय 3। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया ये, लेकिन क्या ये रेंज में है, क्या रेंज में है, क्या ये रेंज में है। प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है, प्रिंसिपल डोमेन इसका क्या होता है, इसका प्रिंसिपल डोमेन होता है ऑफ किसका, सेक इनवर्स का, 0 से लेके पाई तक। 0 और पाई को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, करना है, बिकॉज ये सेक का उल्टा है। हमारे को इंक्लूड कहाँ नहीं करना होता है, खाली बस tan में और cot में। क्या सेक 0 पे डिफाइंड होता है, क्या 0 पे, देखो 0 इंक्लूड किया कि हटाया, 0 को इंक्लूड किया कि हटाया, इंक्लूड है ना, इंक्लूड है, वही 0 हटाया कहाँ पे, tan में हटाया, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर हमारा रेंज, रेंज क्या हमारा पाई, उससे कम है क्या 2 पाई बाय 3, उससे कम क्या है 0, इसीलिए आंसर ही राइट है। तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर है,
इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर है, दोनों को सॉल्व करेंगे। आंसर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। भाई 3 पाई बाई 3 मतलब पाई। तो देखो इसका मतलब x था, इसका मतलब y था। x का वैल्यू क्या है पाई बाई 3, y का वैल्यू क्या है 2 पाई बाई 3। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस पाई बाई 3। क्या रहेगा पाई माइनस 2 पाई अपॉन क्या रहेगा 3 माइनस पाई बाई 3। ये तुम्हारा आंसर है, समझे ना कैसे आया। अब बस कोर्स ओ